सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई चीज बनी हुई है ऐसे। ठीक है। ये कमांड हमारे पास मूव कमांड। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर करो, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। मूव, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। ठीक है। जो बेस पॉइंट होगा जहां से उठाया वही पॉइंट रखा जाएगा। ठीक है। मूव, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना। ठीक। मूव, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना। ठीक। अगर हम ऑर्थो ऑन कर लेते हैं, मूव, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, कहाँ से उठा के, ऑर्थो ऑन है, अब मैं क्लिक नहीं कर रहा, वैल्यू कर रहा हूँ 50, तो 50 मूव हो गया। ये जो डिस्टेंस आ गया ये 50। मतलब ऑर्थो ऑन होना चाहिए और वैल्यू, जितनी वैल्यू भर देंगे उतना दूर चला। सेम चीज कॉपी में, कॉपी कमांड लो, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे। मूव में मूव हो रहा था, कॉपी में उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएगी। मल्टीपल। ठीक। कहाँ से उठा के कहाँ पे। ठीक। समझे। कॉपी और मूव। कॉपी हाँ में जी, हाँ जी। भी कॉपी में भी हम ऑर्थो ऑन करके और वैल्यू भर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे। देखो कॉपी लिया, मेरे को चाहिए एक 10 पे, एक 50 पे, एक 60 पे, एक 200 पे, एक 250 पे, एक 300 पे। जितनी वैल्यू बढ़ती जाएंगी उतने उतने डिस्टेंस पे मतलब ऑफसेट की जगह भी यूज कर सकते हैं। ऑर्थो ऑन करो और ठीक है। वैल्यू भरते जाओ। एक और कमांड है हमारे पास, रोटेट। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी किसी न किसी चीज के चारों तरफ घूम रही है, तो ये भी रोटेट भी। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर, एक बेस पॉइंट दो कि किसके चारों तरफ रोटेट कर, कितने डिग्री, मतलब 30 डिग्री। तो वो जहां पे था उससे आगे 30 डिग्री रोटेट हुई। रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट जरूरी है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। बाय डिफॉल्ट ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता ठीक। है। रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। अगर बेस पॉइंट देने के बाद कॉपी कर देंगे तो वो भी रह जाएगी एक 30 डिग्री पे और भी आ ठीक। जाएगी। रोटेट,
ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट दिया, फिर कॉपी पे क्लिक किया, वैल्यू पर उतनी डिग्री आगे रोटेट हो जाए। अगर रोटेट करते हुए हमने हाँ जी। बेस पॉइंट कहीं और ले लिया तो उस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट होगा। समझ रहे? ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमने बेस पॉइंट कौन सा लिया। पोलर एरे में भी यही हो रहा था। रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट, कितने डिग्री रोटेट ऑन, कॉपी ऑन कर दो। चाहिए 30 पे चाहिए, 60 पे चाहिए, 90 पे चाहिए। माइनस, ठीक है। कॉपी ऑन करेंगे तो कॉपी होगी, नहीं तो रोटेट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। रोटेट भी समझ आ गया, मूव भी समझ आ गया, कॉपी भी समझ आ गया, है ना। ये कमांड है मिरर। एक पॉइंट ये, दूसरा मिरर लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट। ठीक। ठीक है। अगर मिरर करते हुए हमने जो शीशा है उसको टेढ़ा कर दिया, मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, तो मिरर भी टेढ़ा ही हो जाएगा। आएगा समझ में? हाँ जी। मतलब ऐसे समझो हमने शीशा बना लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, ठीक। हाँ जी। मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, कोई जरूरी नहीं लाइन हो, दो पॉइंट भी दे सकते हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, ठीक। मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, ठीक। समझ आई हाँ जी। बात? मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, एक पॉइंट ये, दूसरा
मिरर और सेलेक्ट। अगर मैं यहाँ पे कह रहा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर मैं यस कर दूं तो ये वाला मिट जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है। मिरर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, यस, तो वो मिट जाएगा, इधर आएगा। नो कर देंगे तो कॉपी बन दोनों जाएगा। जगह। मिरर भी समझ आ गया, कॉपी भी। कमांड है स्केल। स्केल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। एक पॉइंट बताओ, बेस पॉइंट 0.5। तो ये सारी डायमेंशन आधी रह जाएगी। स्केल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट दो कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। ठीक। तीन कर देंगे तो तीन गुना हो जाएगा। ठीक। स्केल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। जो पॉइंट दे देंगे वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा, बाकी का छोटा बड़ा हो, वो पॉइंट वहीं पे रहेगा, वो अपनी जगह नहीं चेंज करेगा। अगर किसी को बड़ा करना है तो एक साइड से पकड़ना पड़ेगा ना, तभी वो खींच सकते हैं। हाँ जी। तो जो पॉइंट पकड़ लेंगे वो नहीं, वो फिक्स हो जाएगा, और बाकी का बड़ा हो जाएगा। है ना? हाँ जी। पॉइंट का नाम है स्केल। स्केल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। अगर मैं यहाँ पे भर दूं 0.99, तो ये 1% कम हो गया। जैसे श्रिंकेज वगैरह नहीं ऐड करते कई बार किसी चीज में। 100 बाय 100 का रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने इसको स्केल कर दिया 2, तो कितना हो जाएगा ये? 90। ना, 2 किया तो 200 हो जाएगा। दोगुना। डबल हो जाए। हाँ। स्केल, अगर मैंने 0.5 किया तो कितना हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। माइनस में कैसे जा सकता छोटा है? होगा। हाँ, कितना हो जाएगा? तो समय 0.5। 0.5 करेंगे तो 200 का आधा हो जाएगा ना, 100। 100 हो जाएगा। स्केल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट 0.99 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1% लेस हो जाएगा। हाँ, 1% कितना? 100 का 1% कितना?
100 का 1% हो जाएगा सर, एक 99 हो जाएगा। साथ साथ दिमाग लगाना है, ठीक है, ऐसे सुनते नहीं रहना कहानी। हाँ जी, हाँ जी। 0.25, ठीक, समझ। हाँ जी। 0.25 कर देंगे तो कितना आ जाए? 100 का हाँ, 75। 75 कम हो जाएगा ना, 25 रहेगा ना। हाँ जी, हाँ, समझ आएगी। हाँ जी। ये कमांड है ट्रिम, ये एक्सटेंड है। ट्रिम पता है हमारे को, फालतू की चीज को ट्रिम कर सकते हैं। एक्सटेंड भी पता है, जहां पे क्लिक कर देंगे वो एक्सटेंड होने लग जाएगी। हाँ जी। अगर एक्सटेंड कमांड लेके शिफ्ट दबा लोगे तो ट्रिम होने लग जाएगा। और ट्रिम कमांड लेके शिफ्ट दबा लोगे तो एक्सटेंड होने लग जाएगा। जी। मेरे को समझ, मतलब ट्रिम और एक्सटेंड एक दूसरे से उल्टे हैं। हम्म। अभी ये रेक्टेंगल है ना। अगर फिलेट कमांड लेके रेडियस दे देते हैं 10 का, और यहाँ पे कर देते हैं मल्टीपल। मल्टीपल करेंगे तो हम जितनी मर्जी वाली फिलेट लगा सकते हैं, है ना। वो कमांड चलती रहेगी तब तक। अगर मैं फिलेट लेके रेडियस दे दूं और यहाँ पे कर दूं पॉली लाइन, तो जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वहां पे सारों पे रेडियस लग जाए। जी। हाँ, ये पॉली लाइन है, हमने पहले भी देखी थी पॉली लाइन। पॉली लाइन जुड़ी होती है सारी। ठीक है सर। तो फिलेट लो और रेडियस दो, 5 पॉली लाइन, और इस पे क्लिक करेंगे तो सारे कॉर्नर पे एक ही बार में फिलेट लग जाएगी। ठीक है। और वो पॉली लाइन होगी तो ही लगेगी। जी। सेम चीज चैम्फर में भी। पॉली लाइन तो सारे कॉर्नरों पे चैम्फर लगे, ठीक। कमांड अब ब्लेंड करो। ब्लेंड का। हाँ, मतलब मेरे पास दो कर्व हैं, एक कर्व मान लो ये है और एक कर्व ये। तो ब्लेंड कर्व करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ब्लेंड। चाहे आर को ब्लेंड, एक ये और एक ये, ठीक। ब्लेंड करो, एक करो ये, ठीक। हाँ ब्लेंड जी। से
ये इंग्लिश का कौन सा वर्ड है? एच। हाँ। कमांड स्ट्रेच। स्ट्रेच। ठीक है। तो स्ट्रेच में क्या है, एक चीज स्ट्रेच से पहले एक चीज समझनी है। जब मैं किसी चीज को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो, ये ब्लू लाइन, ब्लू आ रही है विंडो। जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ग्रीन आती है। ग्रीन। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ब्लू आती है, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ग्रीन आती है। अब ब्लू विंडो का क्या है कि जो चीज ब्लू विंडो के अंदर पूरी आती है। हम्म? ठीक है। कोई कुछ लाइनें अंदर है, कुछ लाइनें बाहर है, कुछ आधी अंदर आधी बाहर है। तो जो चीजें पूरी अंदर आ रही सिर्फ वही सिलेक्ट होंगी। ग्रीन विंडो के साथ जो चीज जरा सी भी टच हो रही है वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। ब्लू विंडो के अंदर पूरा आना चाहिए और ग्रीन विंडो के अंदर जो भी आ गया। जो टच टच भी कर गया जरा सा भी। हाँ जी। जब स्ट्रेच कमांड लेनी है तो हमारे को ग्रीन विंडो से लेनी है। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे ग्रीन विंडो ली, एंटर किया, कहाँ से उठा के कहाँ पे रख, स्ट्रेच, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, कहाँ से उठा के इसकी सीध में रखना है। स्ट्रेच, सेलेक्ट किया, एंटर, यहाँ से उठा के स्ट्रेच, इसको इसकी सीध में लेके आना है। स्ट्रेच, इसको इसकी सीध में लेके आना है। स्ट्रेच, इसको इसकी सीध में लेके आना है। ठीक है। जितने पोर्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ वही उतना पोर्शन ही हिल रहा है। अब मान लो डायमेंशन चाहिए, ये है 19.36। ठीक। मुझे चाहिए 25। स्ट्रेच करो, पहले इसको 0.36 कम कर लो, 19 हो गया। और अब इसको स्ट्रेच कर दो 6, 25 हो गया। ये 20.11 है। स्ट्रेच, पहले इसको 0.11 कम कर दिया, फिर दोबारा से स्ट्रेच लेके इसको 5 बढ़ा दिया। हाँ। ठीक है। तो दिखाओ, मत जाओ अपनी अक्ल लड़ाओ, वो वाली बात। ये 40 चाहिए है। स्ट्रेच, 40। 3.4 लिख देंगे तो भी आ जाएगा। ओ ज्यादा हो गया है ना, 2.4 लिखना, एक टू कम पॉइंट। कर। ठीक है। मतलब डायमेंशन माप के भी कर सकते हैं, और इसको पहले 0.2 कम कर लो, फिर इसको 5 में बढ़ा। ठीक है, 25 हो गया ना। समझ आई बात? सारी हाँ जी। बात है कि सिलेक्ट हम कितना एरिया कर रहे हैं। ठीक है, उतना एरिया स्ट्रेच होएगा।
ठीक अगर हम बीच वाला पोर्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो उतना पोर्शन। है। हाँ जी। जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ये पॉइंट पे क्लिक किया, अब इसकी सीध में करना है तो वहां पे क्लिक नहीं करना, बस उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ और धीरे धीरे इधर कर लो, यहाँ पे जाके क्लिक कर दो बस। हाँ, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी बहुत। हाँ जी। स्ट्रेच, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, इसको उठा के इसकी सीध में, स्ट्रेच दूसरे, इसको उठा के इसकी सीध में। हाँ। ठीक है, समझ आई बात। मेरे ख्याल से काफी है, पहले इनकी प्रैक्टिस करो, फिर ही आगे करने का फायदा है। ठीक है। हाँ। ठीक, चलो। ठीक, जो भी ड्राइंग ठीक। बनाते हो बना के भेजा करो, दिखाया करो, पता लगे क्या बना रहे हैं ना। हाँ। ठीक है। नहीं, कई बार क्या होता है, हम पहले प्रैक्टिस नहीं करते, फिर बाद में हमारे पास इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, फिर ऐसे लगता है कि मास्टर ने बढ़िया, समझ तो आ नहीं नहीं। रहा। नहीं, ऐसा होता है, जो प्रैक्टिस करेगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा। हैं? दूसरा कहेगा यार, नहीं समझ पहले। समझ तो आया नहीं, सवेरे सवेरे उठा भी और समझ भी नहीं आया। नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, साथ साथ कर लेनी है फायदा। ठीक है। ठीक है ना। अब हाँ जी। मतलब सपोज करो तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ कुछ चीज बनाई खाने की, तुमने खाया और बोला कि बड़ा मजा आया, बहुत स्वाद थी, है ना, सामने वाले को, बनाने वाले को भी अच्छा लगे। तुम, उन्होंने बनाया बड़े प्यार से, तुमने खाया नहीं, वो ठंडे हो गया। अब वो जब खा रहे हैं तो स्वाद नहीं लग रहा, ठंडा, है ना, तो बनाने वाला कहेगा पहले खाया क्यों नहीं। हम्म। और तुम्हारे को खा के भी मजा नहीं आया, उसका बनाया भी वेस्ट हो गया। तो ये हो सकता है बंदा कोई जरूरी काम कर रहा हो, उसको नहीं ध्यान रहा हो, खाना भूल गया, है ना। आज एक आइडिया दूं बड़ा अच्छा। आज क्या करना, जब रोटी खाओगे ना, तो जितने चक खाओगे, जो भी बना रहा हो उसको कहना बहुत स्वाद है, हर चक में बोलना तुमने एक बार। हम्म। ठीक है कि नहीं, हर चक में बोलना, खा के भी बड़ा स्वाद है, देखना कितना मजा आएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। ये भी हो सकता है डांट पड़ जाए, पर कोई बात नहीं, खा लेनी है, डांट भी खा लेनी है। ठीक है, पर हर लाइन के ठीक बाद, है। हर चक खाने के बाद बोलना कि हाँ ये बहुत स्वाद है। ठीक है कि नहीं, चाहे स्वाद ना भी ठीक है। बनाओ तो भी बोल दो, फिर मेरे को ठीक है। कल बताना क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, चलो, हाँ जी। ओके, ओके सर। ओके। जूम मीटिंग बंद, बंद ही नहीं हो रही।